हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में टॉपिक चल रहा है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती हैं। तो एग्जैक्ट नहीं होती हैं, लेकिन उनके लिए क्या करा जा सकता है, उन्हें रिड्यूस्ड किया जा सकता है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी विल बी एग्जैक्ट इफ डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो हमारे पास में ये अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन, इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई को एज ए कांस्टेंट लेकर के, कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन which do not contains x, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ले लेता हूं एक मैं। क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिए, सॉल्व 2x log of x प्लस माइनस एक्स बाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स इक्वल टू 0। ये गिवन है, इसे मैं सॉल्व करने को कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। गिवन दैट हमारे पास में dx वाली टर्म पहले लिखी है और dy वाली टर्म बाद में लिखी है। तो हम इसको भी इस तरीके से लिख लें, 2y dx प्लस 2x log ऑफ x माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये ले लिया हमने स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले ये लिख लिया, प्लस लगा करके ये लिख लिया। अब हमारे पास में हम इसके लिए फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो dx का कोफिशिएंट m है, यहाँ dx का कोफिशिएंट 2y है। तो m इक्वल टू 2y, n इक्वल टू dy का कोफिशिएंट n है, dy का कोफिशिएंट इज 2x log ऑफ x माइनस एक्स वाई। ये अब ये हमें ये देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट है
तो क्या होगा, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। मतलब एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे हम क्या चाहिए, एम का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए बाई के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम क्या करें, बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरा जो वेरिएबल है उसे हम, दूसरा वेरिएबल क्या है, कैसे पता चलेगा, यहां देखो dx से हमें पता चला है x वेरिएबल है और dy से पता चला है y वेरिएबल है। तो x और y दो वेरिएबल है। जब x y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहां पर डेल m ओवर डेल y, मतलब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करना है। तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करने के लिए देखें क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहां पर स्टूडेंट्स n के रेस्पेक्ट में n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट निकालना है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर देखें 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इनटू सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया, ये 2 हमने ये लिख लिया, माइनस हमारे पास हम y एक कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो y कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो ये y आया। तो क्या आया यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 प्लस log ऑफ x माइनस y। अब हमारे पास में हम स्टूडेंट्स देखें, इसे सेकंड ले लें और इसे थर्ड ले लें। सिंस डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ये कहां से आया, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ये देख सकते हैं आप, सेकेंड से डेल m ओवर डेल y की वैल्यू 2i और डेल n ओवर डेल x की वैल्यू यहां पर हमारे पास में ये वैल्यू आई, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसे रिड्यूस करके क्या करेंगे, इसके लिए एग्जैक्ट बनाएंगे। तो रिड्यूस करके एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखें अब रिड्यूस करके इसके लिए स्टूडेंट्स में इतने पार्ट को हटा देता हूं। यहां स्टूडेंट्स मैं एक वर्क कर रहा हूं और मैं वर्क क्या कर रहा हूं देखते हैं। मैं वर्क कर रहा हूं, मैं यहां पर रूल नंबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां पर जो है आज रूल नंबर 1 करा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 2 और फिर 3 इस प्रकार से जितने भी रूल्स होंगे वो सब पर बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखें क्या निकालें, डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x फाइंड आउट करें। डेल m ओवर डेल y क्या है, इज 2 माइनस डेल n ओवर डेल x इज दिस। तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, 2 1 प्लस log ऑफ x माइनस y इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दूं 2 माइनस ये
टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, 2 माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस, अब देखें हमारे पास में 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस आना अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस वाई, ये आया। ये स्टूडेंट्स यहां पर हम ये देखें कि ये एन से कैंसिल हो रहा है या एम से कैंसिल हो रहा है। तो यहां देखें एन है हमारे पास में ये, और एन को क्या लिखा जा सकता है, एन को हम लिख सकते हैं, एक्स अगर कॉमन ले लें, एन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स को कॉमन ले लें तो 2 लॉग ऑफ एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया, 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस बाई, ये बना। और देखो ये वाली टर्म यहां आ रही है, इट मींस ये एन से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, जब एन से हमने देख लिया एन से कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंस डेल एम ओवर डेल, ये निकालें, माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन, क्या आ रहा है देखते हैं हम इसमें। ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप ये था कि हम ये देखें कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू है डेल एन ओवर डेल एक्स के या नहीं है, नहीं है तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप करेंगे हम ये कि डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये देखेंगे कि ये वैल्यू किससे कोई टर्म मैच कर रही है, तो एन से ये मैच कर रही है ये वाली टर्म, तो ये एन से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास में एक्स बचेगा डिनोमिनेटर में। और अगर ये एम से कैंसिल हो रही होती तो देखें क्या करते, एम वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ये क्या पार्ट आया, माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ही ये है लॉग ऑफ एक्स माइनस बाई अपॉन एन, एन क्या है, ये है एक्स 2 लॉग ऑफ एक्स, 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल किया और ये इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स आया। तो ये स्टूडेंट्स फंक्शन आ गया एक्स का। अगर एक्स का फंक्शन आए, अगर एन से कोई टर्म मैच कर रही है तो एन से डिवाइड करेंगे, तो फंक्शन किसका आना चाहिए, एक्स वेरिएबल पर का फंक्शन आना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, हमने एफ एक्स अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है इसके लिए माइनस 1 अपॉन एक्स को। और अगर एन से कैंसिल आउट नहीं हो रहा होता तो ये देखते कि एम से कैंसिल हो रहा है, तो एन से कैंसिल नहीं होता तो एम से कैंसिल देखते, और एम से कैंसिल होने पर यहां पर ये जो फंक्शन बनना चाहिए था वो प्योरली किसका होना चाहिए था, बाई का फंक्शन होना चाहिए था, तो उसे एफ ऑफ बाई एज्यूम कर लेते। तो ये रूल सेकंड पर बेस्ड में न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट में एन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं। अब मेरे पास में ये आया माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये माइनस 1 अपॉन एक्स आया तो उसके बाद में थर्ड वर्क क्या करूंगा,
फर्स्ट करा मैंने डेल एम ओवर डेल एक्स, डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ये दिखा करके ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मैंने डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स निकाला और ये देखा कि एन से कोई टर्म मैच कर रही है, तो देखो ये वाली टर्म एन की इस वैल्यू से मैच कर गई और कैंसिल आउट होकर के ये प्योरली एक्स का एक फंक्शन हो गया। तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए एन से डिवाइड करने पर। आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर f ऑफ x with respect to x, e to the power f of x is minus 1 upon x, minus 1 upon x dx, e to the power minus 1 upon x का इंटीग्रेशन log of x to the base e हो गया और e to the power log of x to the power minus 1 to the base e हो गया। ये e to the power log of 1 upon x to the base e, और इसको हमने क्या लिख देंगे 1 upon x, क्योंकि log का एक फॉर्मूला है a to the power log of x to the base a, तो इसे x लिख दिया जाता है। तो x के स्थान पर हमारे पास में क्या है 1 upon x है, तो 1 upon x लिख दिया गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो अब क्या करें? ये जो इक्वेशन फर्स्ट ली है, इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मैं अब ये देता हूं, ये चलो लिखा रहने देता हूं, इसको मुझे बोलना पड़ेगा y इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 अपॉन x मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसकी वैल्यू 1 अपॉन x है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 अपॉन x इंटू 2y dx प्लस 1 अपॉन x और ये 2x log of x, 2x log of x माइनस xy dy, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ये। तो देखिए ये क्या आया 2y अपॉन x dx प्लस x, और ये x कॉमन लेकर के इस x से कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा 2 log of x माइनस y dy इक्वल टू 0। और अब ये जो आया ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। मीन्स dx का कोफिशिएंट ये हम m लें और dy का कोफिशिएंट ये n लें, और इसे हम क्या करके देखें डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x देखें निकाल करके, तो ये इक्वल आएगा। तो ये एग्जैक्ट बन गई। देखो मैं आप चाहो तो मैं यहां पर इस तरीके से आपको इसे रब किए देता हूं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब ये m क्या आ गया, m इक्वल टू नाउ m इक्वल टू 2y ओवर x, इसे किसके रेस्पेक्ट में, इसे हमें करना है y के रेस्पेक्ट में। तो 2 अपॉन x एक कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। n हमारे पास में क्या है
एन हो गया 2 log ऑफ x माइनस वाई। इसे डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2 इंटू 1/x, तो ये 2/x। देखो ये इक्वल आ गए और इक्वल आ गए हमारे पास में डेल m ओवर डेल पाई इक्वल टू डेल n ओवर डेल x सिंस। तो अब हमारे पास में इसे हम थर्ड ले लेते हैं और इसका क्या करते हैं, एग्जैक्ट होने पर इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है, dx का कोफिशिएंट 2 बाई ओवर x विद रेस्पेक्ट टू x, y को एज ए कांस्टेंट लें, y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। ये हमारे पास में n है, कौन सी टर्म x कंटेन नहीं कर रही, ये टर्म कंटेन कर रही है, ये टर्म नहीं कंटेन कर रही है, तो माइनस बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें इक्वल टू c ले लें एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें हैंस देयरफॉर इक्वेशन थर्ड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब स्टूडेंट्स इसका सलूशन निकालते हैं, आगे करते हैं सॉल्व, इसे हटा देते हैं। देखते हैं यहां स्टूडेंट्स y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो 2y तो कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस बाई dy इक्वल टू c, 2y इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया कि कोई इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डेरिवेटिव की, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, कोई इक्वेशन जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस्ड करके किस प्रकार से हमने जो रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, इसको रिड्यूस्ड कर दिया एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और रिड्यूस्ड होकर के क्या आई, ये आई और उसका फिर हमने सलूशन निकाल लिया। तो हमारे पास में ये सलूशन इसका ही है जिसको हमने रिड्यूस करके फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट्स करना भी नहीं भूलना है। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट्स करने में आप बहुत 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 कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा, और आप मेरे से क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा, किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।